अब वो जो पैसा लेके किसी का बुरा कर रहे हैं, तंत्र क्रिया कर रहे हैं, शमशान में जाके करते हैं, मांस दे के, बलि दे के, दारू पी के और दारू पिला के, वो जो बुरा कर रहे हैं किसी का, चाहे वो मारण क्रिया हो या ऐसी क्रिया कि आदमी ना मरे ना जिंदा रहे, उनको ये मालूम नहीं है कि वो खुद बहुत भयानक मौत मरेंगे और मरने के बाद यदि उनका जन्म हुआ तो उनको बहुत भयानक कष्ट मिलेगा। न डॉक्टरों के पास इलाज है, न तांत्रिकों के पास इलाज है, न बाबाओं के पास इलाज है। ईश्वर का नाम जप नहीं पाते हैं, छटपटा रहे हैं। न मुर्दा लोगों में है, न जिंदा लोगों में है। मैं लोगों के मैसेज सुनता हूं, उनकी मैसेज पढ़ता हूं, दंग रह जाता हूं। उनको लगता है मेरी ईश्वर से सीधी बात है। कुछ लोगों को लगता है मैं जब चाहूं गुरुपिता ओंकारा जी महाराज से वार्तालाप कर लूं तो कहते हैं मेरे बारे में पूछ के बताओ। तमाम लोग तरह तरह के मैसेज लिखते हैं। मैंने ये भी कहा था कि ईश्वर स्वयं भी अगर यहां प्रकट हो जाएं तो माफ करना, कुछ लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं। ये उनका इटर्नल सिस्टम है। वो हमारी मर्जी के मुताबिक हमारा भाग्य नहीं बदलेंगे। वो बदल सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो बदलेंगे नहीं। क्यों? अगर साइंस की तरफ भी आप देखोगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम करते हैं उसके बराबर का रिएक्शन सुनिश्चित है। हमने 10% बुरा किया तो 10% बुरा तो सुनिश्चित है। हमने 100% बुरा किया तो 100% बुरा सुनिश्चित है। ये विज्ञान कहता है। तो इतने लोगों का दुख देख के जब मैं छटपटाता हूं, जब मैं असहाय महसूस करता हूं और जब मैं ईश्वर से बातें करता हूं कि बापू इनको क्या गलतफहमी हो गई ये मुझे क्या समझ बैठे कि मैं आपसे प्रार्थना कर दूंगा तो आप सुन लेंगे और इनका भाग्य बदल देंगे, इनका कष्ट हर लेंगे। ये तो गलतफहमी है। मैं खुद कष्ट भोग रहा हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट भोगा है और मैं 27-28 साल से लगा हुआ हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कष्ट में हूं तो मैं कहूं भगवान नहीं ईश्वर नहीं है, वाहिगुरु नहीं, अल्लाह नहीं। वो तो है, वो तो परम दयालु है, वो सदा सदा बख्शंद है, दया का सागर है। लेकिन हमारे कर्मों का क्या करें? मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, हमें भूल कर भी किसी का बुरा क्यों नहीं करना चाहिए? ये एक विचार मुझे ईश्वर ने दिया। ये कई दिन मेरे आसपास घूमता रहा और जैसा मेरा द्वंद्व होता है कि मैं इस पे क्या बोलूं। इस तरह की कुछ वीडियोस मैं शुरुआत में डाल चुका हूं कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये बार बार मेरे पास आ रहा था। तो हो सकता है हमारे चैनल से जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जो पीछे जाके, कुछ लोग तो 800-850 वीडियो देख के घबरा जाते हैं, तो वो थोड़े बहुत वीडियोस देखते हैं लेकिन पीछे नहीं जा पाते। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि वो लगे हुए हैं, उनका अपना एक रूटीन बना हुआ है और वो 2, 4, 6 वीडियोस रोज देखते हैं। और एक बहन जी आए थे, बुजुर्ग थे वो, और वो कह रहे मैं तो रात के 12 बजे तक बस देखती हूँ, जितने देख पाती हूँ सारा दिन देखती रहती हूँ जब से उनको हमारा चैनल मिला है। कृपा है उनके ऊपर ईश्वर की, अच्छी आत्मा है। तो तमाम लोग जो वीडियोस देखते हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। और वो तमाम लोग जो अनुसरण करते हैं, जिन्होंने शराब पीना बंद कर दिया, मीट खाना बंद कर दिया, सवेरे जल्दी उठना शुरू कर दिया, 3-4 बजे उठ के पाठ जाप शुरू कर दिया, जो नेक बन गए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार बंद कर दिया, मैं तहे दिल से उनका आभारी हूं। मैं उनका ऋणी हूं सदैव के लिए। मैं उनका आभारी रहूंगा, क्योंकि उद्धार उनका होगा, भला उनका होगा और मेरे जैसा निर्गुण
महापुण्य का हकदार हो जाएगा, इसलिए मैं लगा रहता हूं। तो हमें भूल कर भी किसी का बुरा क्यों नहीं करना चाहिए। मोटे तौर पे तो जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारा धन गुरु नानक टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है, उन सबको मालूम है। लेकिन जो नए लोग जुड़े हुए हैं, या हो सकता है कुछ लोगों ने वो एपिसोड्स मिस कर दिए हों, या वैसे उन्होंने सुना हो अपने बड़े बूढ़ों से कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यहां मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अगर बात की सज्जन की पकड़ में आए और उसका अगर जीवन बदलता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अभी क्योंकि ये विचार मेरे आसपास घूमता रहा, मेरी तबीयत नासाज रही, फिर भी मैं सुमिरन करता रहता हूँ, नाम जपता रहता हूँ, ईश्वर से बातें करता रहता हूँ। उस दर्द के दौरान भी, जैसा मैंने कहा था कि यही तो समय है बीज बोने का, यही तो समय है उसको पुकारने का, उसको याद करने का, भक्ति करने का। जो हम ठीक हो जाएंगे, तंदुरुस्त हैं, फिर हमारे पास कहाँ टाइम होता है, फिर तो हम दुनियादारी में बिजी हो जाते हैं, खचित हो जाते हैं। खैर, तो ये विचार घूमता रहा मेरे पास और मेरी ये समझ में नहीं आता था कि मैं इस पे क्या बोलूं। मैं यहाँ आया भी ऑफिस और मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं था। मैं चला गया, कल भी आया और करीब 9:30-10 बजे मैं चला गया। आज फिर आया। मैं आ तो काफी पहले गया था, लेकिन काफी देर तक मैं बैठा रहा, हिम्मत जुटाता रहा कि बोलें क्या। फिर ईश्वर पे छोड़ के कि जो मालिक की मर्जी होगी बुलवाएंगे। अगर विचार उन्होंने दिया है तो आगे इस पर चर्चा भी वही करवाएंगे, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। हमें भूल कर भी, गलती से भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि मुझे इतने फोन आते हैं, हमारे 2-3 फोन हैं, उनको भी इतने फोन आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, और कभी कभार जब संभव होता है तो हम कॉल किसी का ले लेते हैं। तो लोगों का दुख, ये मैं जिक्र पहले कर चुका हूं कई एक वीडियोस में, कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लोग कितने दुखी हैं, कितनी बड़ी तादाद में, और कितने बड़े बड़े दुख हैं, बयां से परे हैं। अब कारण वही है, कर्म, प्रारब्ध और भाग्य। जो लोग इस वक्त बुरा कर रहे हैं, जैसे मेरा बुरा कर रहे हैं, उनके बारे में पता चल गया कौन लोग हैं, कहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसका समाधान भी ईश्वर ने दे दिया और हो जाएगा। लेकिन जो डैमेज उन्होंने करना था वो तो उन्होंने कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने चुनौती होती है कि उन्होंने आपका ऐसा बुरा किया, कोई आपके ऊपर मारण क्रिया कर रहा है, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये हम सब जानते हैं। अब आपके सामने चुनौती होती है कि इनके साथ क्या किया जाए, इनका बुरा ना किया जाए, या डिफेंसिव हुआ जाए। ऑफेंसिव नहीं होना है, डिफेंसिव, अपना बचाव करना हमारा अधिकार है। तो कई लोगों ने, जब पिछली बार मैंने कुछ वीडियोस डाले थे तो उसमें 2-4 लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जिक्र किया था। नहीं, वो एक अलग लेवल था, वो मानवता के आत्म सम्मान की रक्षा की बात थी। वहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, गुरु नानक देव जी महाराज की 10वीं जोत थे। हम सबकी क्या औकात, हम तो अपने स्वार्थों के लिए लड़ते हैं, स्वार्थों के लिए मरते हैं, लालचवश। मैंने इस दोहे का जिक्र किया था कबीरदास जी महाराज का, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। मैंने इसका जिक्र किया था। जब ईश्वर से किसी ने पूछा था कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, तो ईश्वर ने जवाब दिया था, उसको जो बदला लेने की ताकत तो रखता हो मगर फिर भी माफ कर दे। गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया है कि माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, लेकिन उसका लेवल होना चाहिए। जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते तब तक ये बात हमारी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग तो दांत खटखटाते रहते हैं, हमारा किसने बुरा किया हो। यकीन मानिए, मैं डॉक्टर रूपा से बात कर रहा था कि अब मुझे पता चल गया कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आ रहा उनके ऊपर। ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। जो कुछ उन्होंने भेजा है उसे वापस तो किया जाना चाहिए। हमने क्या करना है उसका, क्योंकि हमारे लिए तो वो घातक है। लेकिन ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे।
जो लोग पैसा दे के करवाते हैं, क्योंकि यहाँ जितने लोग फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो उनकी जो बातचीत है, या जो हमारे दो एक लोग जेन्युइन जो इलाज करने वाले हैं, तो उनसे जब मेरी बातचीत होती है और वो बहुत अजीबोगरीब केसेस के बारे में मुझे बताते हैं, और ज़्यादातर परिवार के लोग ही होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि आपको बाहर से हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो, आपके अपने ही होते हैं, आपके अपने सगे, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन होता है। अब इसके पीछे हमारे अपने कर्म हैं, हमने ऐसे कर्म किए होते हैं तो उससे ऐसा भाग्य बना होता है, ऐसी ग्रह दशा होती है। जब वो दशाएं आती हैं तो फिर विधियां बनती हैं। आप बीमार हो जाएंगे, आप कष्ट में होंगे, कष्ट तो आपको भोगना है। अगर आपको ये जाग लग गई है तो आप ईश्वर का नाम जपते रहेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप छटपटाएंगे, भागदौड़ भी करेंगे, बीच बीच में ईश्वर का पल्ला भी छोड़ देंगे, और हो सकता है कभी बुरा ही छोड़ दें। जैसा मैंने कहा था कि हमारी मर्जी के मुताबिक अगर ईश्वर जो हम मांगते हैं वो ना करे तो हम उसको मार देते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं भाई, अल्लाह भगवान कुछ नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की है यार, तो हम उसको मार देते हैं। अब जो लोग शत्रुतावश, लालचवश, ईर्ष्यावश, जिस भी कारण किसी का बुरा करवा रहे हैं पैसे देके, बहुत सारे लोग आपने YouTube पे भी देखा होगा, किसी भी वीडियो को आप देखें तो उसमें तांत्रिक लोगों की एड्स आती हैं कि कुछ भी 24 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ऐसा कुछ दिया होता है। तो हमारे जो सरल लोग हैं, भोले लोग हैं, वो उनको संपर्क कर लेते हैं उस नंबर पे। उनको लगता है कि हम, कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए संपर्क करते हैं, कुछ लोग किसी का बुरा करने के लिए करते हैं, वशीकरण करने के लिए, जो भी दुनिया भर का वो लोग बताते हैं वहां कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो जो पैसा लेके किसी का बुरा कर रहे हैं, तंत्र क्रिया कर रहे हैं, शमशान में जाके करते हैं, मांस देके, बलि देके, दारू पी के और दारू पिला के, वो जो बुरा कर रहे हैं किसी का, चाहे वो मारण क्रिया हो या ऐसी क्रिया कि आदमी ना मरे ना जिंदा रहे, उनको ये मालूम नहीं है कि वो खुद बहुत भयानक मौत मरेंगे, और मरने के बाद यदि उनका जन्म हुआ तो उनको बहुत भयानक कष्ट मिलेगा। अब एक तरफ तो ये क्रिया वो कर रहे हैं, उनको ये विश्वास है कि तंत्र क्रिया है, ये शक्तियां, ये तामसिक शक्तियां, ये नकारात्मक शक्तियां हैं, वो बड़ी जल्दी काम करती हैं, ये उनको मालूम है। लेकिन फिर भी उनको ये यकीन नहीं है कि इसका हिसाब देना होगा। अब जब बहुत दुखी लोग मुझे संपर्क करते हैं तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि कहीं इन्होंने ऐसा कुछ घोर अत्याचार तो नहीं किया था किसी के साथ। इस बात को जरा गौर से सुनिए कि जो लोग अभी बहुत दुखी हैं और कहीं कुछ छुटकारा नजर नहीं आता है, न डॉक्टरों के पास इलाज है, न तांत्रिकों के पास इलाज है, न बाबाओं के पास इलाज है, ईश्वर का नाम जप नहीं पाते हैं, छटपटा रहे हैं, न मुर्दा लोगों में है न जिंदा लोगों में है। मैं लोगों के मैसेज सुनता हूं, उनके मैसेज पढ़ता हूं, दंग रह जाता हूं, बेबस महसूस करता हूं। हालांकि हमारा मकसद तो यही है कि सबका भला हो, सबका इलाज हो, सबको शांति मिले, सबके पाप कर्म धुल जाएं, सब नेक बने, सब भक्त बने, ऐसा मकसद है। लेकिन मैं असहाय महसूस करता हूं कि बापू क्या करें। कुछ लोग कहते हैं उनको गलतफहमी हो गई, उनको लगता है मेरी ईश्वर से सीधी बात है। कुछ लोगों को लगता है मैं जब चाहूं गुरु पिता ओंकारा जी महाराज से वार्तालाप कर लूं तो कहते हैं मेरे बारे में पूछ के बताओ। तमाम लोग तरह तरह के मैसेज लिखते हैं, लेकिन मैं उनको उनका भोलापन और सरलता कहूंगा। ये वन वे ट्रैफिक था, मैंने बार बार कहा है और मैं कहता रहा हूं, और आप लोगों ने वो वीडियोस देखे नहीं है। आप सभी वीडियोस देखें, आपको तकरीबन आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये मेरी मर्जी नहीं होती थी, उनकी मर्जी थी। वो मेरे प्रेम को देख के, मेरे भाव को देख के मुझे जवाब देते थे, और फिर एक जगह आकर उन्होंने कह दिया कि अब सारे जवाब मिल गए हैं, तेरा मार्गदर्शन हो गया है, अब उस पर चल, जो तू चाहता तुझे मिलेगा। और ये ज्ञान जो तुझे दिया है, इससे अगर दूसरों का तू मार्गदर्शन करना चाहता तो उसकी आज्ञा है। तब मैंने ये सिलसिला शुरू किया था। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जो मैंने बार बार कहा है, एक तो बचें, किसी का बुरा ना करें। जहां क्रोध तहां काल, और जहां क्षमा तहां आप
वहां हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड स्वयं घट रहे होते हैं, जहां आपके मन में दया आ जाती है और आप माफ कर देते हैं। उससे बड़ी प्राप्ति नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। जितने भी दुखी लोग हैं जो हमसे संपर्क करते रहते हैं और जिनके हमने नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क करते रहते हैं, हमसे नंबर मांगते रहते हैं, हम जहां जहां संभव होता भेजते भी रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने एक वीडियो में कहा था कि हमारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता है। मैंने यह भी कहा था कि ईश्वर स्वयं भी अगर यहां प्रकट हो जाएं तो माफ करना, कुछ लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, ये उनका इटर्नल सिस्टम है। वो हमारी मर्जी के मुताबिक हमारा भाग्य नहीं बदलेंगे। वो बदल सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ये इटर्नल सिस्टम है। और ये जो भोगने वाली बात है, मैं बार बार कह चुका हूं, तो अगर हम होशियारी करते हैं, हम चालाक बनते हैं, तो उससे बचें। मैंने कई बार जिक्र किया है कि अगर अहल्या जी को श्राप दिया, युग आगे पीछे हो गए, त्रेता युग में भगवान राम आए तो 1 युग 1.5 युग इंतजार करना पड़ा भगवान राम के आने का। उनकी चरण रज उन पर पड़ी तो जीवित हो गई, वरना वो पत्थर की हो गई। ऐसा श्राप था, उनको भोगना पड़ा। कारण जो भी रहा हो, गलती जिसकी भी रही हो। मैंने ये भी एग्जाम्पल दी थी कि भगवान राम ने छुप के बाली को मारा था, और उनका ये श्लोक, उनका ये दोहा, ये चौपाई रामायण में दर्ज है, और मैंने इसका जिक्र किया हुआ है पहले। कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं शत्रु सुग्रीव प्यारा। क्योंकि प्रभु आप तो समदृष्टा हो, तो आपका सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया? लेकिन उसका हिसाब भगवान राम को, जब वो 16 कला संपूर्ण होकर कृष्ण भगवान बन के द्वापर में आए, उनको चुकाना पड़ा। ये मैं कुछ बातें रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि जो नए लोग जुड़े हैं या जिन्होंने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं, उनकी बात पकड़ में आए कि जब स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान राम उससे नहीं बच पाए, और उसका हिसाब उनको, वो जो बाली था जिसको छुप के मारा था, वो शिकारी बन के पैदा हुआ, और द्वापर में भगवान कृष्ण को उसने छुप के तीर मारा, हिरण समझ के दूर से। उनका जो पीतांबर था, उनका जो वस्त्र पीले रंग का, वो लहरा रहा था, तो उसको लगा कुछ उसके कान या कुछ ऐसा है, और उसने हिरण का शिकार किया, लेकिन वो तीर भगवान कृष्ण को लगा और उन्होंने अपना शरीर त्यागा वहां पे। ऐसी कथाएं मिलती हैं। भीष्म पितामह जी को मैं ये जिक्र कर चुका हूं, 101 साल बाद, 101 जन्म बाद सजा मिली। तीरों की सेज पर 21 दिन लेटना पड़ा, भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ा, जबकि उनके पास इच्छा मृत्यु थी। हम लोग किस खेत की मूली हैं? इसलिए बचना। अगर साइंस की तरफ भी आप देखोगे तो न्यूटन का 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम करते हैं उसके बराबर का रिएक्शन सुनिश्चित है। हमने 10% बुरा किया तो 10% बुरा तो सुनिश्चित है, हमने 100% बुरा किया तो 100% बुरा सुनिश्चित है। ये विज्ञान कहता है। तो फिर हम किसी का बुरा क्यों करें? मैंने कई बार कहा है कि जब हमको ही काटना पड़ना, आपे बीज आपे ही खाओ, जो मैंने बोया है मुझे ही काटना पड़ना है, तो फिर मैं अच्छा क्यों ना बोऊं? मेरे पास कुछ सज्जन आए, कुछ ऐसी रूहें, कुछ ऐसी आत्माएं, कुछ ऐसे लोग आए, उनकी अपनी अपनी पद्धतियां हैं। लेकिन चर्चा होने लगी, सत्संग होने लगा, किन्हीं के साथ में 6 घंटे चला, किसी साथ में 5 घंटे चला। हालांकि मेरी तबीयत नासाज थी, लेकिन फिर भी हमारा सत्संग चला। जब ईश्वर की बात शुरू हो जाती तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तो वहां ये चर्चाएं हो रही थी कि हमको कोई भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमको अच्छा ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचने का, सकारात्मक सोचने का प्रयास करना चाहिए।
अगर संभव नहीं हो पा रहा तो कोशिश करते रहना चाहिए और अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एंड व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड, ये वापस हम तक आएगा किसी न किसी रूप में, कभी ना कभी। तो जितनी अच्छी बातें कर सकते हो, ईश्वर का नाम जप सकते हो, दुआएं दे सकते हो, माफ कर सकते हो। अगर तुमने किसी का बुरा किया है, पीछे सोचो, मैंने ये सब करके देखा है, मुझसे प्रभु जी ने भी करवाया और मैं आप लोगों से भी कहता हूं। तो अगर उनसे कभी मिल जाओ तो उनसे माफी मांग लेना, वो संभव ना हो तो मन में उनके सामने उनसे माफी मांग लेना। ये भी संभव ना हो तो अपनी सोल से उनकी सोल को, उनको याद करके उनकी सोल से माफी मांग लेना। और अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो उसको दिल से माफ कर देना। माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। जहां क्षमा है, जहां माफी है, वहां तो स्वयं हरि हैं। गुरु रामदास जी महाराज का ये फरमान मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कि 3 बार जो भी तुम्हारे साथ ज्यादती करता है, अगर आप उसको दिल से माफ करते रहे तो 4थी बार ईश्वर आपके साथ खड़े होंगे उसको जवाब देने के लिए। ये मुश्किल है, असंभव नहीं है, मैं बार बार ये कहता रहता हूं, ये भी मैंने पहले कहा हुआ है। तो जो लोग बुरा कर रहे हैं, मुझे उन पर दया आती है। हम लोग व्यक्तिगत कारणों की वजह से किसी का बुरा करने लगते हैं। पड़ोसी के साथ में ईर्ष्या है, वो तरक्की कर रहा है, उसके बच्चे आगे निकल गए, सास बहू में प्रॉब्लम है, सास की अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ननद में प्रॉब्लम है, भाभी ननद में प्रॉब्लम है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब तो संसार का बेड़ा ही गर्क हो चुका है और इस समय ये तंत्र मंत्र बहुत काम कर रहे हैं। लोगों ने ये नया तरीका अख्तियार कर लिया है। तो मेरे मन में ऐसे ईश्वर ने मुझे ये विचार दिया कि लोगों से प्रार्थना करूं कि इससे बचो। आज उनकी बारी है जिन्होंने पहले बुरा किया था, आज वो छटपटाते घूम रहे हैं, भटकते घूम रहे हैं, कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता, मदद नहीं मिलती है, कोई उनको छुटकारा नहीं दिलाता है। कुछ इस तरह के तांत्रिक, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छी रूहें, अच्छी आत्माएं भी हैं, भला करने वाले लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये हाल है कि पैसा उनका भगवान हो गया है। तो वो आपको कुछ राहत दे देंगे, पैसे ले लेंगे, कुछ समय के बाद में फिर आपके पीछे कुछ छोड़ देंगे। तो आपको अंडे देने वाली मुर्गी बना लिया उन्होंने। आपको रेगुलरली उनके पास जाना होगा और पैसे देते रहना होगा। इस तरह के लोग भी हैं। तो आज वो लोग बहुत त्रस्त हैं, दुखी हैं। मैं बयान नहीं कर सकता उनके कष्ट को, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को। रोते हैं लोग, असहाय हैं, कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। और जब वो मुझसे कहते हैं कि हमको आपसे बड़ी उम्मीद नजर आती है, तो मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूं। मैं ईश्वर की तरफ देखने लग जाता हूं कि बापू ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो तूने दया करके मुझे इस रास्ते पे डाल दिया। तो हम लोग तो एक तरह के गाइड हो गए, मार्गदर्शन करने वाले। जो तूने बताया मैं बताता रहता हूं। तो आप वो अभ्यास करें। आपको बार बार कहता हूं, दया करें, माफिया मांगे, धन्यवाद करें, सेवा करें, नाम जपें, रात को रिपीट पे लगा के सोएं, पुण्यदान करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं। चलते फिरते आते जाते उसका नाम जपें, काम करते उसका नाम मन में जपें, वाहिगुरु, अल्लाहू अकबर, हरिओम तत्सत, गॉड इज ग्रेट, जो भी आपके धर्म के मुताबिक उससे कनेक्टेड रहें, उसकी याद में रहें। बस ये उपाय हैं। और जैसा मैंने 1-2 बार कहा, ईश्वर ने मुझे सुझाया, पेट की प्रॉब्लम है तो पेट की दवा बांट दो मुफ्त में। जिस तरह की बीमारी के शिकार हैं आप, वैसा ही आपने किसी का बुरा किया होगा तो वैसी ही दवाई मुफ्त बांटो, शायद वो दया करके आपको बख्श दे। मर्जी उसकी है। अब इसमें जो तमाम तरह की बातें आती हैं, भक्तों ने कही हैं, महापुरुषों ने कही हैं, गुरबाणी में आती हैं, और तमाम महापुरुष बताते रहते हैं कि वो हमारे यहाँ दरवेशों में कहते हैं
टेढ़ी फेर देंदे है, यानी कांटा मार देते हैं, क्रॉस मार देते हैं। तुम्हारे लेखों पर जो बुरे लेख तुम्हारे कर्म हैं उनको धो देते हैं, ईश्वर का नाम धो देता है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपके कर्म और आपका भाग्य जिम्मेदार होगा कि वो विधि बनेगी। मेरे जैसा निर्गुण जिसके पल्ले कुछ नहीं है वो ऐसे बोलता रहेगा और किसी की बात पकड़ में आ जाएगी। अब ये उसके भाग्य में कहीं ना कहीं निहित होगा, ये उसने कोई ऐसा कर्म किया होगा। सब लोग बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई अच्छा भी कर जाते हैं। जैसा महापुरुष कहते हैं कि एवरी क्रिमिनल हैज ए फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज ए पास्ट। हर संत का पास्ट होता है और हर अपराधी का फ्यूचर होता है, भविष्य होता है। तो क्या पता कहां किसने कुछ अच्छा कर दिया हो जो अंकुरित होता है। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि जितना अच्छा कर सकते हो, मन नहीं मानेगा, जपोगे तो मन भाग जाएगा। बहुत सारे लोग कहते मेरा मन नहीं टिकता। अरे भाई, मन ही तो समस्या है। अगर मन ही टिक गया, जब आपने मान ही लिया तो आप पहुंच गए, फिर तो काम हो गया। फिर तो आपको कोई समस्या लगेगी नहीं, फिर तो कष्ट लगेगा नहीं। इसी को तो टिकाना है, विश्वास तक ही तो पहुंचना है, पूर्ण विश्वास तक ही तो पहुंचना है। तो आप लगे रहें, हटना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना। मैं बार बार कहता रहता हूं। तो इतने लोगों का दुख देख के जब मैं छटपटाता हूं, जब मैं असहाय महसूस करता हूं और जब मैं ईश्वर से बातें करता हूं कि बापू इनको क्या गलतफहमी हो गई ये मुझे क्या समझ बैठे कि मैं आपसे प्रार्थना कर दूंगा तो आप सुन लेंगे और इनका भाग्य बदल देंगे, इनका कष्ट हर लेंगे। ये तो गलतफहमी है, सरासर गलतफहमी है। हमको अपना किया हुआ भोगना पड़ेगा। मैंने कितनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स दी हैं और दुनिया भर की एग्जाम्पल्स हैं। मैं खुद कष्ट भोग रहा हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट भोगा है और मैं 27-28 साल से लगा हुआ हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कष्ट में हूं तो मैं कहूं भगवान नहीं ईश्वर नहीं है, वाहिगुरु नहीं है, अल्लाह नहीं। वो तो है, वो तो परम दयालु है, वो सदा सदा बख्शंद है, दया का सागर है। लेकिन हमारे कर्मों का क्या करें। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।